जय हिंद। जय भारत। जय संविधान। मैं समस्त सैनिकों को व कर्मचारियों को और पूरे भारतवर्ष के उन नागरिकों को जो वतन के प्रति वतनप्रस्त हैं और हमारे देश की आज़ादी के अभिलाषी हैं, आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले शहीदों के प्रति समर्पित भाव हैं। इस संविधान को मानने वाले और अपने वतन के परचम तिरंगे में अपने स्वाभिमान को रखकर जीने वाले। मैं खुले आम खुले पट्टे ये बात कह रहा हूं कि आज मेरे आज़ाद वतन के भारत को गुलामी की राह पर ले जाया जा रहा है। मौजूदा दौर की हुकूमत 2014 से जो संचालित हुई है और इसके मुख्य संचालक गुजरात के तड़ीपाड़ जेब कतरे वेश्या अड्डे के भड़वे दलाल रहे, कालग्रस्त गिरोह के संचालक, रेपिस्ट, बलात्कारी, खूनी दरिंदे और धर्म के नाम पर कच्चे बच्चे चबाने वाले, मानव काट कर खाने वाले, इन्होंने इस तरीके से हाईजैक किया है राजनीतिक प्लेटफार्म को, सनातन धर्म को उल्टा लटका करके सनातन धर्म के ऊपर मुस्लिम धर्म के नाम के एंटर चलाए हैं, सनातन धर्म को लहू लहान किया है, सनातन धर्म के गोश्त को नोच नोच कर खाते आ रहे हैं और लहू पीते आ रहे हैं। 20% मुसलमानों से जो सरकारी आंकड़ों में 16% है उसके नाम से डरा करके और सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को क्रूरता से भर करके, नफरत से भर करके सनातन धर्म के मूल मंत्र दया और करुणा की हत्या की है, सनातन धर्म के वजूद की हत्या की है और ऐसा क्रूर से भर दिया कि नफरत उनके दामन में लिपटी हुई है। आज की मौजूदा दौर की हुकूमत में ऐसे ही अंधे भगत जो इनके चरणों में पड़े रहते हैं और इनके नाम से कई संगठन बना रखे हैं। कोई बजरंग दल है, कोई विश्व हिंदू परिषद है, कोई गाय रक्षक के नाम से, ये सब धर्म के भक्षक बनकर के धर्म के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये बात किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति को कहनी चाहिए थी, अफसोस कि मुझे कहनी पड़ रही है, लेकिन सच यही है। हमारे पूर्वजों के पूर्वज सनातनी धर्म से ही कन्वर्ट हुए, सनातन धर्म को मानने वाले थे। हमें हमारे पूर्वजों से सनातन धर्म के बजाय इस्लाम विरासत में मिला, लेकिन हमारे पूर्वजों के पूर्वज सनातन धर्म को मानने वाले, इसलिए सनातन धर्म का सम्मान हमारे दिलों में हमेशा रहा है और रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पूर्वजों से हमें जो विरासत में इस्लाम मिला हम इसे छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। इस्लाम हमें हमारे पूर्वजों से मिला है और हमारे पूर्वजों की विरासत हमारी विरासत है। हमारे पूर्वजों की विरासत में भी हमारा सम्मान है। हम रजपूती कायम खानी मुसलमान, हमारे डीएनए में कोई अंतर नहीं है। हमारे माँ
भी राजपूती समाज से, भाटी समाज से, हमारे दादा दादी दोनों, एक चौहान वंशी दादा तो भाटी समाज से राजपूती वंशी दादी। हमारे लिए राजपूत समाज का आदर और सम्मान रहा है और रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने वजूद की हत्या होने दें। हमारे विरासत में मिला इस्लाम, ये भी हमारा हिस्सा है जीवन पद्धति का। लेकिन मौजूदा दौर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की खेती करने वाले वो गद्दार हुकूमत में आए हैं जो खुलेआम मुसलमानों को दरकिनार करके कि 20 और 80 का मुकाबला है। 20 और 80 का मुकाबला कभी नहीं हुआ। 20% को अलग खड़ा किया कि इनके वोटों की ज़रूरत नहीं है, और ना किसी मुस्लिम को पार्टी में शामिल किया, टिकट दी। और टिकट दे भी देते तो इनके अंधे भगत उस मुसलमान को वोट नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते। खैर, इस पार्टी का हिस्सा भी नहीं बनना, मुसलमानों को बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एंटी नेशनल वतन के गद्दारों के द्वारा संचालित है, जो वतन बेचकर रोटी खा रहे हैं, आज़ादी के दामन में आग लगा रहे हैं। मुसलमान नाम के हंटर से सनातन धर्म के वजूद हत्या करते आ रहे हैं। सनातन धर्म के लिबास को पहन करके सनातन धर्म के साथ बलात्कार करते आ रहे हैं। ये एंटी नेशनल गद्दार ना मेरे वतन के हैं, ना कभी होंगे। और आज़ादी के दामन में आग लगाने के लिए इस देश की करेंसी को विदेशों में पहुंचाया है और पहुंचा रहे हैं। अब विदेशी बैंक से कर्ज लेकर के कई लाख करोड़ रुपए कर्ज लेकर के इस देश का सोना विदेशों में पहुंचा रहे हैं। हर तरीके से इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं और सत्ता वो गद्दार व्यापारी चला रहे हैं जो पैसे के लिए अपनी माँ का सौदा कर ले। आज वतन को बेचने वाले अपनी माँ को बेचने वाले के सम्मान हैं, क्योंकि जो मातृभूमि के वजूद की हत्या करता है, आज़ादी को बेचता है, वो अपनी माँ को बेचता है। आज आज़ाद वतन के नागरिकों को गुलामी की राह पर ले जा रहे हैं, जबकि सामान सस्ता होना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इंडस्ट्रियों में जो प्रोडक्शन तैयार होता है उसकी लागत घटी है, और इन्होंने उस प्रोडक्शन की कीमत बढ़ाई है और मज़दूर की मजदूरी कम की है। अब 8वें पे कमीशन की तैयारी हो रही है। अंधे भगत और गुमराह करने वाले लोग बता रहे हैं कि 18,000 न्यूनतम वेतन थी, उनके 60,000 से ऊपर न्यूनतम वेतन हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, 32,000 से अधिक न्यूनतम वेतन नहीं होगा। 60% उसका डीए 18% में मिला दिया जाएगा। उसके बाद कुछ ऊपर और बढ़ोतरी करके बेसिक तनख्वाह में तब्दील कर दी जाएगी। डीए समाप्त हो जाएगा और डीए की बढ़ोतरी 1% व 1.5% से अधिक नहीं बढ़ेगी। आने वाली 10 साल में जो डीए की बढ़ोतरी होगी वो 20% से नीचे रहेगी। जहाँ तक है 15% 10 साल में डीए बढ़ेगा, ताकि लंबे समय तक पे कमीशन नहीं बैठे।
पे कमीशन आगे के लिए बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। आज एक सैनिक को जो 21,000 रुपया बेसिक तनख्वाह मिलती है, उस बेसिक को 42,000 नहीं करेंगे, उस बेसिक को 21,000 को 36,000 या 38,000 में तब्दील कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 उसकी बेसिक कर दी जाएगी, डीए समाप्त कर दिया जाएगा। मौजूदा दौर में जो अभी ताज़ा लिस्ट निकाली है, कुछ अलाउंसेज बढ़ाए हैं। वर्दी अलाउंस 10,000 से 12,000 रुपया किया है, जबकि ऑफिसर्स को वर्दी अलाउंस 15,000 के समथिंग मिलता है। एक जवान को 10,000। वर्दी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जवान की होती है और रफ तरीके से होती है। उसको वर्दी अलाउंस अधिक मिलना चाहिए, उसको कम। और जिस ऑफिसर्स को सिर्फ ऑफिस में आकर के बैठता है, ऑफिशियली तरीके से यूज होती है, उसकी वर्दी 15,000 रुपया वर्दी अलाउंस। बड़ी अफसोस की बात है, धरातल से कहीं कोई चीज़ नहीं जुड़ी हुई है। पे कमीशन में ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पे कमीशन में कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं होगी। डीए को बेसिक में मर्ज करके ऊपर 2-3 हज़ार रुपया और बढ़ा करके उसको बेसिक घोषित कर दी जाएगी। एक जवान की बेसिक 40,000 से अधिक होने वाली नहीं है। डीए बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा और आने वाले समय में जो डीए की बढ़ोतरी होगी वो 1% से अधिक नहीं होगी। यहाँ तक कि 10 साल में 20 बार बढ़ोतरी होने वाली वो 1% से नीचे ही रहेगी। 20% से अधिक आने वाले समय में नहीं जाएगी, क्योंकि शासनकर्ता वो गद्दार हैं जो आज़ादी को बेचकर रोटी खा रहे हैं, वतन की धरोहर को बेचकर रोटी खा रहे हैं। ये कभी वफादार नहीं हो सकते। वफादार हैं ये जिस तरीके से इन्होंने गद्दारी करने का वफादारी के साथ में अपना वचन निभाया है, इस तरीके से ये देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने कसम खाई है कि हम आज़ादी के दामन में आग लगा करके आज़ाद वतन के नागरिकों को गुलामी की बेड़ियां पहना करके आज़ादी का जश्न मनाएंगे और मजदूर, किसान, गरीब जवान को गुलामी की बेड़ियों में रख करके आज़ादी का जश्न मनाएंगे। शोषण की चक्की चलाएंगे और पूंजीवादी नक्सलियों को लूटने की खुली छूट देंगे। आज जो 565 रियासत थी आज़ादी से पहले, जिन रियासतों के कहीं कोई नवाब, कहीं कोई जाट समाज का राजा था, तो कहीं राजपूत, तो कहीं ब्राह्मण, कहीं गुजर, उन सारी रियासतों को ख़त्म करके अब इन्होंने मिनी गवर्नमेंट स्थापित की है, जो खास करके लुटेरे व्यापारियों के मार्फत संचालित है। आज का लुटेरा व्यापारी ज़्यादातर पाकिस्तानी ब्रांड का है और ये बनिया समाज है जिसने आज़ादी के दामन में आग लगा रखी है। जय बोलो इन वतन के गद्दारों की, जो कच्चे बच्चे चबाते हैं, मानव काट कर खाते हैं और देश भगत कहलाते हैं, विकास की गंगा बहाते हैं।